डर और रहस्य से भरी एक कहानी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर आप अंधेरे में अकेले हैं तो संभल जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई भी हो सकती है। हर शब्द आपको एक नई दहशत से रूबरू कराएगा। हर मोड़ पर एक ऐसा रहस्य होगा जो आपकी सांसें थमा देगा। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक और डरावनी कहानियां पसंद हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने का हौसला मिलेगा। तो देर मत कीजिए, सब्सक्राइब करें और इस खौफनाक सफर का हिस्सा बनिए। तो पूर्ण कहानी। रवि और उसकी पत्नी सुमन नई नई शादी के बाद एक पुराने हवेली जैसे घर में रहने आए थे। वह घर गांव के बाहर एक वीरान इलाके में था। सुनसान माहौल, टूटी फूटी दीवारें और पेड़ों के झुरमुट में घिरा ये घर दिन में भी अजीब सा महसूस होता था। लेकिन किराया सस्ता था, इसलिए उन्होंने यहाँ रहने का फैसला कर लिया। पहली रात सुमन ने अपना मंगलसूत्र उतारकर अलमारी में रखा और सोने चली गई। अचानक उसे लगा जैसे कमरे में कोई और भी है। हल्की हल्की सांसों की आवाज बहुत धीमी लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। उसने घबराकर चारों ओर देखा। कमरा सूना था। उसने खुद को समझाया कि शायद यह उसका भ्रम है और वह सो गई। रात के बीच में सुमन की आंख अचानक खुल गई। हुआ कि कोई उसके गले में पड़े मंगलसूत्र को धीरे धीरे छू रहा है। ठंडी बर्फ जैसी उंगलियां, जैसे कोई मरा हुआ इंसान उसे छू रहा हो। उसकी सांस अटक गई। वह चीखना चाहती थी लेकिन आवाज गले में ही घुट गई। डर के मारे उसने रवि को झकझोरा। रवि हड़बड़ाकर उठा। क्या हुआ सुमन? सुमन कांपते हुए बोली, कोई कोई था यहाँ, मेरे गले को छू रहा था। रवि ने कमरे की लाइट जलाई, इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सुमन को समझाया कि यह उसका भ्रम होगा और उसे पानी ला कर दिया। सुमन ने डरते डरते पानी पिया, लेकिन उसके मन से अजीब सा डर नहीं जा रहा था। अगले दिन सुबह जब सुमन ने मंगलसूत्र पहनने के लिए अलमारी खोली तो उसकी चीख निकल गई। मंगलसूत्र गायब था। रवि, मेरा मंगलसूत्र नहीं मिल रहा। सुमन की आवाज कांप रही थी। दोनों ने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन मंगलसूत्र कहीं नहीं था। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। ये अच्छा नहीं हुआ रवि, ये बहुत बुरा संकेत है। रवि ने उसे दिलासा दिया। ऐसा कुछ नहीं है सुमन, हो सकता है कि तुमने कहीं रख दिया हो और भूल गई हो। कुछ देर बाद जब सुमन दोबारा अलमारी खोलने गई तो वह दंग रह गई। मंगलसूत्र वहीं पड़ा था, लेकिन टूटा हुआ, जैसे किसी ने जबरदस्ती खींच कर तोड़ दिया हो। अब रवि भी सहम गया। यह तो बहुत अजीब है। आ, रात होते ही माहौल और डरावना हो गया। आधी रात को दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। ठंडी हवा के झोंके के साथ कमरे में अजीब सा सन्नाटा पसर गया। तभी सफेद साड़ी में एक औरत दरवाजे पर खड़ी थी। उसके बिखरे बाल, जलती हुई लाल आंखें और गले में लटका टूटा हुआ मंगलसूत्र उसे और भयावह बना रहा था। वह बिना पैर हिलाए हवा में तैरती हुई धीरे धीरे सुमन की ओर बढ़ने लगी। सुमन की आंखें डर के मारे फटी रह गईं। उसका पूरा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया था। उस औरत ने अपने ठंडे कर्कश स्वर में कहा, यह मंगलसूत्र मेरा है, मुझे वापस दो। रवि ने हिम्मत जुटाकर भगवान का नाम लिया और छटपट सुमन को खींचकर कमरे से बाहर भागा। दोनों ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया और तेजी से घर से बाहर निकल गए। वे भागते हुए गांव के मंदिर पहुंचे। सुबह होते ही गांव वालों को सारी बात बताई। गांव के एक बुजुर्ग ने भारी आवाज में कहा, बेटा, वह आत्मा बहुत पुरानी है। सालों पहले इस घर में एक नवविवाहित दुल्हन रहती थी। शादी के कुछ दिन बाद ही वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। कहते हैं कि उसके ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए मार दिया था। तब से उसकी आत्मा उस घर में भटक रही है और शायद वह अपने मंगलसूत्र की तलाश कर रही है। सुमन और रवि के चेहरे सफेद पड़ गए। उसी दिन पंडित जी ने उस घर में एक हवन कराया और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। सुमन ने वह टूटा हुआ मंगलसूत्र एक पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। इसके बाद रवि और सुमन ने वह घर हमेशा के लिए छोड़ दिया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ रहस्य इंसानी समझ से परे होते हैं। हमें हमेशा अज्ञात शक्तियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कई बार वे हमसे कुछ मांगने नहीं बल्कि अपनी अधूरी इच्छा पूरी कराने आती है।